मतलब चेन्नई और कोलकाता का वो मैच। बिल्कुल। ये मैच तो एकदम ऐसा था जैसे एक तरफ किसी का प्रो प्लेयर मोड ऑन हो गया और दूसरी तरफ पूरा का पूरा सिस्टम ही क्रैश हो गया हो। अरे वही तो भाई साहब, 32 रनों की जीत। ये कोई आम स्कोर कार्ड नहीं है, बल्कि प्रेशर हैंडल करने की एकदम मास्टर क्लास थी। हाँ, और दाद देनी होगी इस इंटेंसिटी की। मतलब 192 रन का इतना बड़ा स्कोर खड़ा करना और फिर उसे इतने मजे से डिफेंड कर लेना, इसके पीछे ना एक बहुत तगड़ी रणनीति थी। तो चलिए इसी रणनीति को समझते हैं। स्टैट्स बताते हैं कि चेन्नई ने 20 ओवर में 192 बनाए, लेकिन शुरुआत बहुत स्लो थी। मतलब एक प्लेयर ने तो 6 गेंदों में सिर्फ 7 रन बनाए थे। हाँ, वो थोड़ा पिच को समझने वाला फेज था, कह सकते हैं। सही कहा। लेकिन फिर गेम में अचानक लेवल अप हो गया। मतलब 48, 38 और 41 रनों की जो पारियां आई ना, ऐसा लगा जैसे अटैक मोड ऑन हो गया हो। और सिर्फ इतना ही नहीं, अगर आप ध्यान दें तो 15 एक्स्ट्रा रन भी मिले थे उन्हें। अरे हाँ, वो तो सीधे सीधे गेम के बोनस पॉइंट्स थे। पर मुझे एक बात समझ नहीं आ रही कि इतनी स्लो स्टार्ट के बाद अचानक गियर कैसे शिफ्ट हो गया। ये कोई तुक्का नहीं था। शुरुआत में गेंद थोड़ा रुक कर आ रही थी, तो मिडिल ऑर्डर ने इस बात को बहुत अच्छे से भांप लिया था। अच्छा, तो मतलब वो सेटल होने का टाइम ले रहे थे। हाँ, बिल्कुल। और जब गेंद पुरानी हुई तो उन्होंने स्पिनर्स के खिलाफ स्मार्ट गैप्स ढूंढे। वो जो 48 और 41 रन बने ना, वो सिर्फ अंधी हिटिंग बिल्कुल नहीं थी। हाँ, स्ट्राइक रोटेट करना भी तो जरूरी होता है ना। वही तो, गेंद की पेस का इस्तेमाल बहुत स्मार्ट तरीके से किया उन्होंने। रुको रुको, तो क्या इसका पूरा क्रेडिट हम सिर्फ चेन्नई की बैटिंग को दे सकते हैं? मतलब कोलकाता के बॉलर्स ने भी तो फुल डैमेज करवाया अपना। काफी हद तक आप सही कह रहे हैं। कोलकाता के एक बॉलर ने कोशिश जरूर की थी दबाव बनाने की। हाँ, वो 4 ओवर 21 रन और 1 विकेट वाला स्पेल ना। बिल्कुल। लेकिन असली नुकसान तब हुआ जब उनके दो बॉलर्स ने अपनी लाइन लेंथ एकदम ही बिगाड़ दी। मतलब एक ने 55 रन लुटाए और दूसरे ने 2 ओवर में 30 रन दे दिए। बाप रे, ये तो पूरा गेम ही पलट देने वाला डैमेज था। डेथ ओवर्स में अगर आप यॉर्कर्स मिस करोगे या स्लॉट में गेंद दोगे तो बल्लेबाज छोड़ेगा थोड़ी। एकदम सही बात है। सारा बनाया हुआ दबाव वहीं का वहीं खत्म हो गया। और फिर यही दबाव दूसरी पारी में कोलकाता के लिए एक बहुत बड़ी मनोवैज्ञानिक बॉस फाइट बन गया। हाँ, 192 रन का प्रेशर होता ही इतना है। मतलब उनकी शुरुआत तो एकदम नूब स्टार्ट लग रही थी मुझे। पहला विकेट सिर्फ 1 रन पर ही गिर गया। हाँ, फिर उसके बाद 24, 28, 35, बस यही छोटे छोटे स्कोर बने। और इसी वजह से जो रिक्वायर्ड रन रेट था वो बढ़ता चला गया। तो जब स्कोर 85 पर 5 था, क्या हम कह सकते हैं कि वही मैच का टर्निंग पॉइंट था? मतलब वहीं गेम ओवर वाली स्क्रीन आ गई थी। 85 पर 5 एक बहुत बड़ा झटका तो था, लेकिन T20 में ना बड़े चेज मुमकिन हो जाते हैं कई बार। असली दिक्कत वो रन रेट की थी। हाँ, वो तो महंगाई की तरफ बढ़ता ही जा रहा था हर ओवर के साथ। बिल्कुल, हर डॉट बॉल के साथ रन महंगे हो रहे थे। इस प्रेशर में खिलाड़ी बस हर गेंद पर बड़े शॉट मारने के चक्कर में अपनी तकनीक ही भूल गए। और उनका पूरा मिडिल ऑर्डर उसी जल्दबाजी में क्रैश हो गया। लेकिन यहाँ उस प्लेयर की बात तो करनी पड़ेगी जिसने असल में मैच फिनिश किया। आप उस बॉलर की बात कर रहे हैं ना, जिसने एकदम हैकर मोड ऑन कर लिया था? अरे बिल्कुल, 4 ओवर में सिर्फ 21 रन और 3 अहम विकेट। इसे कहते हैं प्योर हैकर परफॉर्मेंस। सच में इस स्पेल की अहमियत सिर्फ विकेट्स में नहीं है, बल्कि उसके तरीके में है। मतलब उसने क्या अलग किया ऐसा जो बाकी नहीं कर पाए? देखो, जब 192 का पीछा हो रहा होता है तो बल्लेबाजों को शॉट खेलने के लिए पेस चाहिए होती है। लेकिन इस बॉलर ने बहुत चालाकी से अपनी गति कम कर दी। ओहो, मतलब कटर्स का जबरदस्त इस्तेमाल किया। एकदम सही। उसने बल्लेबाजों को पावर जनरेट करने का मौका ही नहीं दिया। इसी पेस वेरिएशन ने कोलकाता को 160 पर ही रोक दिया। और चेन्नई ने मैच पर पूरा डोमिनेशन दिखा दिया। तो अगर इस पूरे गेमिंग स्टाइल बुलेटिन का निचोड़ निकालें तो चेन्नई का प्रो प्लेयर मोड उनकी स्मार्ट बैटिंग और बॉलिंग में था। और कोलकाता खराब शुरुआत और टारगेट के प्रेशर में सिस्टम क्रैश का शिकार हो गए। बिल्कुल। अब इस पूरी चर्चा के बाद एक बहुत ही क्रेजी सवाल दिमाग में आता है। वो क्या? क्या T20 में इतने बड़े टारगेट का पीछा करते हुए छोटी छोटी पारियों से काम चल सकता है, या फिर दबाव के उन पलों में टीम को किसी एक खिलाड़ी के उस मैच विनिंग हैकर मोड की सबसे ज्यादा जरूरत होती है जो अकेले ही गेम पलट दे? अगली बार जब भी कोई बड़ा रन चेज हो तो इस पर जरूर गौर करने वाली बात होगी।